जिन उम्मीदवारों के पक्ष में ये मंत्री धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कानपुर नगर निगम में उम्मीदवार हैं प्रमिला पांडे भाजपा की, वंदना वाजपेयी सपा की, आशनी अवस्थी कांग्रेस की और अर्चना निषाद बसपा की। लेकिन प्रमिला पांडे के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और दूसरे चरण में कानपुर नगर निगम का चुनाव होना है, इसके लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम बड़े नेताओं का उत्तर प्रदेश भाजपा के दौरा जारी है। दोनों डिप्टी सीएम भी चुनावी जनसभाएं करेंगे। आइए आपको अलीगढ़ के बारे में बताते हैं। अलीगढ़ नगर निगम में उम्मीदवार कौन कौन है? देखिए, भाजपा से प्रशांत सिंघल मैदान में है, हाजी जमीरुल्लाह सपा से मैदान में है, सीपी गौतम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं और सलमान शाहिद बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इन सब के लिए चुनाव प्रचार तो हो रहा है, लेकिन भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में सबसे ज्यादा बरेली नगर निगम उम्मीदवार कौन कौन है? उमेश गौतम भाजपा से, संजीव सक्सेना सपा से, कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस से और मोहम्मद यूसुफ बसपा से। तो आइए दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार हो रहा है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ जानकारियां मैंने आपको दी, कुछ और जानकारियां इसमें जोड़ेंगे हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, जो 3 नगर निगम हैं, कानपुर के, अलीगढ़ के, बरेली के, इनके उम्मीदवारों के बारे में मैंने बताया और भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं उनके चुनाव प्रचार के बारे में भी मैंने जानकारी दी। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कोई विशेष जानकारी हो इस चुनाव प्रचार के संबंध में तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, निश्चित रूप से राजेंद्र, अगर इन दूसरे चरण के चुनाव को आप देखें तो 7 नगर निगम है, लेकिन ये 7 नगर निगम ऐसे हैं जहां पर कह सकते हैं सियासी दलों की असल अग्नि परीक्षा, अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। वजह अगर आप देखिए तो सपा का गढ़ कहा जाता है, कन्नौज, इटावा, औरैया, ये सब यहाँ पर देखिए चुनाव होने हैं। और वहीं पर आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो चुनाव प्रचार करते भी नजर आएंगे। हालांकि अखिलेश यादव जो है वो पहले चरण के चुनाव का जिस दिन 4 तारीख को चुनाव हो उसके बाद से ही कर्नाटक में चले गए प्रचार करने, क्योंकि वहां पर भी चुनाव हो रहा है विधानसभा का, तो ऐसे में वो कर्नाटक में है। लेकिन उन्हीं के गढ़ में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चुनाव प्रचार करेंगे। कानपुर की आप बात करें तो वहां पर भी जो परिस्थितियां बनी थी, किसी से छुपा नहीं है कि जब भाजपा ने दोबारा से प्रमिला पांडे को उम्मीदवार बनाया तो किस तरह से खटास देखने को मिली थी पार्टी के अंदर से ही। लेकिन बाद में मान मनोवल हुआ, चीज़ों को सही किया गया, लेकिन वहाँ पर भी दोबारा अपनी सीट को बनाया जा सके, कमल खिलाया जा सके, इसके लिए लगातार पार्टी लगी है। और इसीलिए आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो कानपुर में कानपुर देहात जाएंगे और कानपुर में ही स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं उनका भी दौरा लगाया गया है। इसी तरह से अगर आप बाकी समीकरण देखिए तो जितने मंत्री हैं उनको अलग अलग जगह जरूर लगाया गया है। मुख्यमंत्री रोज सभाएं कर रहे हैं, आज हालांकि मुख्यमंत्री एक दिन के लिए कर्नाटक दौरे पर हैं, लेकिन इसके अलावा आप अगर देखें तो मेरठ और अलीगढ़ की सीट का भी आप जिक्र कर रहे थे। ये 2 ही सीटें थी जो 2017 के चुनाव में बसपा के पास चली गई थी, तब 16 नगर निगम हुआ करते थे और 2 सीटें उसमें से बसपा के पास चली गई। तो ऐसे में इन दोनों सीटों को अपने पाले में लाना भाजपा के लिए इस बार कड़ी चुनौती भी होगा। हालांकि अगर हम देखें तो बसपा की जो स्थिति है कि सीट छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी कड़ी टक्कर वहां पर देखने को मिलेगी। इसके बाद आप बात करिए शाहजहांपुर की, तो शाहजहांपुर की जो सीट है वहां पर आप अगर देखें तो पहली बार नगर निगम बनाए, अगर पूर्व में जाएं तो सपा का वहां पर वर्चस्व रहा, सपा वहां पर काबिज रही जब परिषद हुआ करता था। लेकिन इस बार सपा के कैंडिडेट को ही भाजपा ने तोड़ दिया, अर्चना वर्मा को भाजपा अपने पास ले आई और कैंडिडेट भी बना दिया। तो ऐसे में यहाँ का मुकाबला जो है वो भी काफ़ी रोचक देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप इन चीज़ों को देखें तो जो सियासी दलों की असल अग्नि परीक्षा की हम बात कर रहे हैं वो दूसरे चरण में होने वाली है। और जो भाजपा लक्ष्य लेके चल रही है 17 के 17 नगर निगम जीतने का, तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिहाज से भी ये दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आपको मेरठ और अलीगढ़ भी जीतना पड़ेगा जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे। उसके लिए आपको शाहजहांपुर भी जीतना पड़ेगा जहाँ पर भले ही सपा के कैंडिडेट को तोड़ दिया गया हो, लेकिन जो पुराना रिकॉर्ड है वो सपा के फेवर का रहा है। तो इन सभी चीजों को बसपा के लिए चुनौती होगा कि दो आपने नगर निगम बताए जो पिछली बार भाजपा नहीं जीत पाई थी, लेकिन लक्ष्य जैसा कि आप बता रहे हैं इस बार 17 नगर निगमों को जीतने का है। और हम देख रहे हैं शैलेश कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई हुई है इसको जीतने के लिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो या बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हों, उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, हमने सबको प्रचार करते देखा है, धुआंधार प्रचार करते देखा है शैलेश। लेकिन इस बार के प्रचार में और 2017 के जब चुनाव प्रचार हुए थे उसमें आप एक बात जो सबसे बड़ा फर्क महसूस कर रहे हैं वो भी बताइए। और एक बात और जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये कि कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार चल रहा है, वहां भी चुनाव शबाब पर है, प्रचार जोरों पर है और उसमें भी मुख्यमंत्री को जाना है, तो उसके बीच में व्यवस्था कैसे बन रही है?
देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं वो हर तरफ चर्चा में है। और चर्चा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में या पब्लिक में नहीं है, बल्कि हम आपको बताएं समाजवादी पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में खुद मुख्यमंत्री इतने दौरे कर रहे हैं, चुनौती कहीं ना कहीं बड़ी इसलिए भी हो जाती है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव में उनका पूरा फोकस जो है वो फिलहाल हम देख रहे हैं। निकाय चुनाव का पहला चरण देखिए बीत गया, राजेंद्र आपने भी देखा कितने प्रचार पे गए वो। उसके बाद कर्नाटक में जरूर दिखे। अब आप देखिए कि जब उनके गढ़ में चुनाव है तब भी वो 3 दिन के लगातार दौरे पर जो है कर्नाटक में। हालांकि सपा के ही कुछ नेताओं का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव ये कार्यकर्ता का चुनाव है, लेकिन आगामी लोकसभा के लिहाज से वो लोग कर्नाटक के चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखते हैं। तो ये एक अपने आप में दिलचस्प चीज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें, एक एक दिन में 3 से 5 चुनावी सभाएं उत्तर प्रदेश में, इसी बीच में कर्नाटक का दौरा। एक दिन भी उनका शेड्यूल यहाँ पर गायब हमने नहीं देखा है जब से उनके प्रचार शुरू हुए। कभी वो उत्तर प्रदेश के किसी जिले में प्रचार करते नजर आते हैं, तो कभी उसके बाद वो जो बीच में गैप पड़ता है उसमें कर्नाटक में प्रचार कर रहे होते हैं स्टार प्रचारक के तौर पर। तो लगातार उनकी चुनावी सभाएं चल रही हैं, ताबड़तोड़ सभाएं चल रही हैं। 30 से ज्यादा सभाएं तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अपने पहले चरण के चुनाव में की थी, माफ कीजिएगा 28 से 30 के आसपास। और उसके बाद अब आप देखिए दूसरा चरण जो है इसको लेकर भी उन्होंने कई सभाएं कर ली हैं। और कर्नाटक के बाद जब वो वापस आएंगे तो कल से फिर उनकी चुनावी कार्यक्रम जो है वो लगे हुए हैं, एक एक दिन में 3-3, 4-4 जिलों के, तो वो फिर से शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पूरी भाजपा की टीम इस समय निकाय चुनाव में उतरी है, आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये लोकसभा का चुनाव है या विधानसभा का है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कई लोग कहते हैं कि ये तो निकाय चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव हुआ करता है, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री का निकलना। लेकिन निश्चित रूप से इस चुनाव को अगर ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है तो भी आप इसे भाजपा के नेता बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनके नेता चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे इसके मुकाबिल, और इसलिए भी चीजें चर्चा का विषय तो बनेंगी ही। शैलेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और विपक्षी दल भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने दर्शकों के साथ साझा की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।